मंगल कार्य 19 अप्रैल से सूर्य मंगल बदलने से रोग भय में आएगी कमी। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास तो समाप्त हो गया, परंतु मांगलिक कार्य 19 अप्रैल को शुक्रोदय होने के साथ ही शुरू होंगे। शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति के अलावा शुक्र ग्रह का उदित रहना भी जरूरी माना गया है। मंगल के मिथुन राशि में पहुंचने के साथ ही अंगारक योग भी समाप्त हो चुका है। ज्योतिषियों का मत है कि दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से कष्टकारी स्थितियां दूर होंगी और लोगों में व्याप्त भय व व्याधियां होने लगेंगी। पैसों के लालच में दोस्त को लूटा, 5 गिरफ्तार, 1 फरार। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड से 12 अप्रैल की सुबह 5:15 बजे कारोबारी शुभम अग्रवाल से हुई 1 करोड़ रुपए की डकैती मामले का शनिवार को एसएसपी सुरेंद्र झा ने खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि डकैती में शामिल 6 में से 5 अपराधी पकड़े गए हैं। पिछले 24 घंटे में 30 संक्रमितों की हुई मौत, 6 दिन में 193 मरीजों ने तोड़ा दम, 23,000 पार हुई एक्टिव पेशेंट्स की संख्या। झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रसार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,838 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई, वहीं 30 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम से 6, रांची से 5, बोकारो से 4, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, साहिबगंज और खूंटी से 2-2, जबकि धनबाद, दुमका, गोड्डा, गढ़वा, कोडरमा, पलामू व लातेहार से 1-1 मरीज शामिल हैं। पिछले 6 दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना से 193 लोगों की मौत हो चुकी है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 23,045 पहुंच गई है। इनमें से केवल रांची से 9,400 मरीज शामिल हैं। 5-5 किलो का 4 केन बम बरामद किया गया, डिफ्यूज ब्लास्ट से दहला जंगल। नक्सल विरोधी अभियान पर निकली पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम को शनिवार को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। कुंदा थाना क्षेत्र के खपिया मदारपुर जंगल में छिपकर रखे गए 4 केन बम बरामद किए गए। सभी बम का वजन 5 किलो था। रविवार को सुरक्षा बलों ने चारों केन बम को जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया। इस दौरान धमाके की आवाज़ से पूरा जंगल दहल उठा। चौपादारू घाटी में कार पर चढ़ा ट्रक, 2 लोगों की दबने से हुई मौत। बोकारो से लौटते वक्त हुआ हादसा। गोला थाना क्षेत्र स्थित चौपादारू घाटी में शनिवार की रात करीब 9:30 बजे बलेनो कार पर ट्रक चढ़ गया। इसमें कार से सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बोकारो से रांची जा रहे थे और इसी बीच यह हादसा हुआ। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद 100 को कार से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हर जिले में 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाएंगे, 25 दिन में स्थिति नियंत्रण में लाने का लक्ष्य। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले 25 दिनों के भीतर राज्य में व्यवस्थाओं को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाकर स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हर जिले में 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और प्रमंडल स्तर पर 100 सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को तत्काल राजधानी आने की ज़रूरत ना पड़े। बीसीसीएल ने 1640.72 एकड़ ज़मीन दी, जांच में 212 एकड़ ही सही मिली। भूमिगत आग और भूधंसान प्रभावित क्षेत्रों के रैयतों के पुनर्वास के लिए बीसीसीएल ने 1640.72 एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में सिर्फ 212 एकड़ ज़मीन ही सही पाई गई। साल 2021 के संशोधित मास्टर प्लान के मुताबिक भूमिगत आग और भूधंसान प्रभावित क्षेत्र के कुल 1.04 परिवार का पुनर्वास करना है। इसके लिए कम से कम 4,100 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। सीमा पर बनेंगे 11 चेक नाका, बाहर से आने वाले लोगों को जांच के बाद एंट्री। दूसरे राज्य या दूसरे जिले से आने वालों की लोगों की जांच के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले की सीमा पर 11 स्थानों पर चेक नाका बनाने की प्रशासनिक तैयारी की गई है, लेकिन सरकार की ओर से जारी होने वाले आदेश का इंतजार किया जा रहा है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में कभी भी आदेश जारी की जा सकती है। कंट्रोल रूम बताएगा किस अस्पताल में कितने बेड खाली, नंबर किया जारी। बेड की तलाश में अस्पतालों के चक्कर लगाने में हुई कई मरीजों की मौत के मामले सामने आने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। साकची थाना परिसर स्थित सीसीआर में बनाए गए जिला कंट्रोल रूम को शनिवार को सक्रिय कर दिया गया। कंट्रोल रूम का नंबर भी सार्वजनिक किया गया। बीएमडब्ल्यू बाइक डिवाइडर से टकराई, डॉक्टर के बेटे की मौत, दोस्त की हालत गंभीर।
रातू के ब्लॉक रोड स्थित संजीवनी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर रविंद्र सिंह और डॉक्टर प्रीतिलता के बड़े बेटे श्रेयांश की शनिवार सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं पंड्रा फ्रेंडर्स कॉलोनी का रहने वाला उसका दोस्त प्रांजय सहदेव गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल दैमारा घाटी पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया, जबकि प्रांजय को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस के अनुसार श्रेयांश 12वीं का छात्र था। बमबाजी में विधायक ढुल्लू महतो समेत 5 पर एफआईआर दर्ज। करतास बाघमारा हीरक मार्ग पर झगराही के समीप सिंडिकेट विरोधी डीओ धारक कन्हैया चौहान की एसयूवी पर शुक्रवार की शाम हुई बमबाजी के मामले में पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो सहित 5 पर नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गंभीर कोविड मरीजों को बेड मिलेगा, राज्य भर में बनाए गए नोडल अफसर। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध बेड और गंभीर मरीजों की चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की गई है। अब जिलों से लेकर राज्य स्तर तक हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट नोडल अफसर नामित किए गए हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन को मिला प्रदूषण मुक्त का सीटीओ सर्टिफिकेट। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्टेशन संचालन की दी अनुमति। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने टाटानगर रेलवे स्टेशन को प्रदूषण मुक्त का सीटीओ सर्टिफिकेट प्रदान किया है। 50,000 यात्रियों के मूवमेंट वाले A1 श्रेणी के इस स्टेशन में पिछले दिनों झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने प्रदूषण की स्थिति व मानकों के अनुपालन की ऑन स्पॉट जांच की थी। 6 माह की वैलिडिटी वाले इस सर्टिफिकेट के मुताबिक प्रदूषण के मानक का पालन करते हुए स्टेशन संचालन की अनुमति दी गई है। नेशनल व स्टेट चैंपियन खिलाड़ियों को रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका। जाने क्या है योग्यता और कब तक कर सकेंगे आवेदन। दक्षिण पूर्व रेलवे में ग्रुप सी में खेल कोटा के तहत खिलाड़ियों की बहाली की जाएगी। 21 पदों पर योग्य अभ्यर्थी की बहाली होगी। योग्य खिलाड़ियों के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका है। इसके लिए 17 मई 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के माध्यम से नेशनल एवं स्टेट चैंपियन खिलाड़ियों की बहाली ली जाएगी। हथियारबंद नक्सलियों ने कंपनी के कर्मचारियों से की मारपीट। मांगे पूरी नहीं होने तक प्लांट बंद रखने की दी धमकी। जांच कर रही पुलिस। बड़ा जामदा स्थित श्री बालाजी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड स्पंज प्लांट में बीती रात वर्दीधारी हथियारबंद नक्सली कोयला यार्ड के 2 नंबर गेट क्षेत्र की दीवार फांदकर प्लांट के अंदर प्रवेश कर गए एवं प्लांट के अंदर कार्य कर रहे दर्जन भर मजदूरों एवं प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की। इसके बाद प्लांट के अंदर खड़ी लोडर मशीन का शीशा तोड़ मशीन को आग लगाकर जलाने का प्रयास किया। हालांकि मशीन को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद नक्सलियों ने प्लांट को बंद करने की धमकी देते हुए और मांग पूरी करने की चेतावनी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में वृद्धि के आसार। मौसम वैज्ञानिकों को माने तो झारखंड की राजधानी रांची समेत कई इलाकों में रविवार से 23 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 20 व 21 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होने से बची सिमडेगा की 3 नाबालिग बच्चियां। ओडिशा के तस्कर समेत 4 गिरफ्तार। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मानव तस्करी के आरोप एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस ने एक महिला समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक 3 नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर महिला तस्करों द्वारा अवैध कार्य करने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर ओडिशा के तस्कर समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। स्कूल कॉलेज बंद, सभी परीक्षाएं स्थगित। पढ़िए अब शादी में सिर्फ इतने लोग हो सकेंगे शामिल। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
1 माह बाद स्थिति की समीक्षा के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक की थी। इसमें आए सुझाव के बाद रविवार यह निर्णय लिया गया। 46 लाख रुपए का 92 किलो अवैध गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस को रविवार को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने नशे के अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार से 92 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार भी किया। पुलिस को यह कामयाबी वाहन जांच के दौरान मिली। बरामद गांजे की कीमत करीब 46 लाख रुपए आंकी जा रही है। दुपट्टे के सहारे बने फंदे से लटकी मिली लाश, कान में ईयरफोन और हाथ में था मोबाइल। बेड़ो थाना क्षेत्र के तुको गांव निवासी कुंती कुमारी ने अपने घर के अंदर दुपट्टे के सहारे रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती का शव फंदे से लटका मिला और उसके कान में ईयरफोन लगा हुआ था। वहीं हाथ में मोबाइल भी था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आत्महत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है।